हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ऐसे में कई बार महिलाएं जब डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनका AMH टेस्ट उनको एडवाइस करते हैं, जिसका कि मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट। तो इस टेस्ट को जब महिलाएं कराती हैं तो कई बार इसे कराने से महिलाओं को पता चलता है कि उनके जो AMH टेस्ट की वैल्यू है वो कम है। तो अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे ये AMH की वैल्यू खुद से बढ़ने लग जाए और हमें किसी तरह की IVF जैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि AMH अगर वैल्यूज़ आपकी कम आई हैं तो हम ऐसा क्या करें जिससे ये वैल्यूज़ आपकी खुद से बढ़ने लगे। तो देखिए, ये जो AMH टेस्ट होता है इसको कराने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि AMH की वैल्यू आपको ये शो करवाती है कि आपकी ओवरी के अंदर एग्स कितने बचे हुए हैं। ओवरी के अंदर जन्म से एग्स की जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो एग्स हैं इनकी क्वांटिटी एज बढ़ने के साथ साथ कम होती चली जाती है और 35 की एज के बाद ये जो क्वांटिटी है ये बहुत तेज़ी से कम होने लगती है, जिसकी वजह से कई बार महिलाएं अगर लेट एज में प्रेगनेंसी ट्राई करती हैं तो उनको प्रेगनेंसी नहीं होती है और ऐसे में डॉक्टर उनको ये टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो इस टेस्ट को कराने से हमें ये पता चलता है कि आपकी ओवरी के अंदर कितने एग्स यानी कि कितने अंडे बचे हुए हैं। इस AMH की जो एक नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग 1 to 4.0 नैनोग्राम पर ml यानी कि 1 से 4 नैनोग्राम पर ml तक इसकी एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। अगर ये 1 से कम है, 1.0 से अगर ये वैल्यूज़ कम है तो इसका मतलब है कि आपकी जो AMH की वैल्यू है वो कम है, आपकी ओवरी के अंदर जो एग्स हैं वो कम बचे हुए हैं। तो अब पेशेंट ये पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ये जो AMH की वैल्यू है ये बढ़ जाए। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एग्स होते हैं ये हमारे जन्म पर ही डिसाइड हो जाते हैं कि किस महिला के अंदर कितने एग्स पाए जाते हैं। फिर दोबारा हम किसी मेडिसिन से या किसी तरह की डाइट से इन एग्स की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर आपको ये कहता है कि हम ये मेडिसिन आपको दे देंगे इससे आपकी AMH की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि इन एग्स की जो क्वांटिटी होती है, इन अंडों की जो संख्या होती है वो आपकी ओवरी में फिक्स होती है। इसको हम किसी दवाई से बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन जो एग्स आपकी ओवरी के अंदर बचे हुए हैं, चाहे वो कम है या ज़्यादा, हम उन एग्स यानी कि उन अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपकी ओवरी में अंडे कम बचे हुए हैं तो उन एग्स की क्वालिटी कैसी है ये हमें नहीं पता है। अगर उन एग्स की संख्या भी कम है और अगर उनकी क्वालिटी भी खराब है तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन आपकी ओवरी के अंदर अंडे कम हैं लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस डबल हो जाते हैं। क्योंकि अगर अंडा ख़राब क्वालिटी का है तो अगर प्रेगनेंसी लग भी जाएगी तो वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर जो एग है वो अच्छी क्वालिटी का है तो इससे आपकी प्रेगनेंसी बनने के चांसेस या प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो AMH की वैल्यू को तो हम अपनी डाइट से या किसी मेडिसिन से नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जो अंडे बचे हुए हैं आपकी ओवरी के अंदर, इसको हम डाइट से या मेडिसिन से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस शरीर के अंदर बढ़ जाए। तो दवाइयों से या अपनी एक हेल्दी डाइट से, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल से आप अपने अंडों की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन अंडों की संख्या यानी कि इस AMH की वैल्यू को आप दुनिया की किसी मेडिसिन से नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर आपका AMH वैल्यू कम आई है तो आप अपनी डाइट अच्छे से लें,
डॉक्टर से कांटेक्ट में रहें। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स देंगे जिससे आपकी एग्स की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लें। इधर उधर बिना वजह AMH की वैल्यू को बढ़ाने के चक्करों में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि अगर AMH की वैल्यू कम आई है तो इसका मतलब है कि आपको किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, ताकि जो अंडे बचे हुए हैं वो आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में हेल्प कर सके। आप इधर उधर के चक्करों में पड़ के ये जो बचे हुए एग्स हैं उनको ख़राब ना करें। तो इसके लिए आप किसी अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर में जाके किसी अच्छे गायनिकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।